क्या पूछा गया है आपसे? चौथा अनुपात। जब 3 अनुपात दिए जाए कभी, ऐसे मान लो ए बी सी दिए जाए, तो इनको कैसे लिखा जाता है? ए अनुपात बी अनुपात सी, और चौथा ये एक्स है, चौथा ये चौथा। ठीक है, मान लो 2 दिए जाते थे तो दो, इसको आगे वाले को 2 बार लिख लेते थे। तृतीय अनुपात कल पूछा था, मध्य अनुपात में स्क्वायर हो गया था। ठीक है, यहाँ चौथा पूछा जाए तो क्या करोगे? अंदर अंदर गुणा, बाहर बाहर का होता है, तो कहोगे सर जी x का गुणा एक साथ हो जाएगा चौथा अनुपात जो है, और b गुणे c हो जाएगा। कुल मिला के चौथा अनुपात हमको ये पता चला कि सर आगे वाली इसका गुणा करके इसका भाग होगा, यानी b गुणे c अपॉन a होता है। ये चीज हो रही है। 12 पावर माइनस, वेरी गुड, सही आंसर है। तो देखो भाई, आपको यही करना है कि सर इसका गुणा करके इसका भाग देना है। तो 3 की पावर 12 गुणे में 4 की पावर 12, किसका भाग देना है? 12 की पावर 35 की। अब समझ में आया कि सर बेस बराबर होते हैं तो इसको गुणे में लिखा जा सकता है। ये चीज क्या लिखी हुई है? ये लिखी 12 की पावर 12, समझे? नहीं, सही तो है। ये लिखा है चढ़ते ही 12, एक बार लिख लो, 12 दोनों पर लगा हुआ है ना, तो इसको गुणा करा लिख लो 12 की पावर 12, और यहाँ लिखा था 12 की पावर 35। भाई क्या था? ये नंबर का गुणा बटे ये नंबर पावर में है, तो क्या हुआ? रूल तो यही है ना कि 2 संख्याएं आगे वाली का गुणा बटे पहली वाली, चौथा अनुपात होता है जब 3 दिए जाते हैं। अब यहां से सॉल्व कैसे होगा? तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, डिवाइड में क्या होता है? पावर घटती है। डिवाइड में पावर घटती है, ठीक है, और गुणे में पावर जुड़ती हैं जब बेस सेम होते हैं। एक्सपोनेंट पावर वाला है, 6 क्लास में 5 क्लास के बच्चे किताब उठाओगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ सेम सेम है तो पावर घटेगी, यानी 12 की पावर 12 में से 35 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 12 पावर, ठीक, माइनस 23 आएगा। यही तो आंसर तुमने बताया था। नहीं, तो ये नहीं, कभी नहीं। रूल ये है, छोटा सवाल समझो, अगर 2 की पावर 1 है, सर 2 की पावर 2 है, और गुणे में 3 की पावर 2 है, तो आंसर कितना आता है? यही तो करते हैं सर, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 3 36 आता है। तो रूल ये है कि सर अगर बेस पावर सेम है तो ये वाले चीजें एक साथ गुणा करके लिख सकते हो, 6 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर, हाँ पावर एक बार लिख लेंगे बस। हाँ, तब तो बहुत आसान है कि सर 3 की पावर, मतलब ये बेस सेम हो ना, जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 9 है, तो ये सब जुड़ जाती है बच्चा। 2 की पावर 4 थी, 8 4 12 9 21, सीधा एक जैसी चीजें हैं, पता चली कितनी है इतनी जोड़ कर दो। ये तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन जब अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो इनको गुणा करा के एक बार रख सकते हो ऊपर। हाँ, तरफी में ना, हाँ एक नजदीक का, हाँ दोनों चीज सेम नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों चीज सेम बना पाओ तो बना लो, वरना सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो 5 की पावर 2 है, गुणे में 7 की पावर 2 है, तो इसको 5 पावर 2 को बोलते हैं 25। हाँ, तो बेटा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हें यही करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तब ऐसा सवाल देगा जानबूझ के ताकि बन जाए। जैसे कि हमको आपको दिखाई नहीं देगा पर बन जाएगा। जैसे हमने कहा 8 की पावर 3 करा, ठीक, अब गुणे में कह दिया 2 की पावर 27 7 कर दिया, तो यहाँ पर 2 है, तुमको दिख नहीं रहा है। 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा, गुणे में 2 की पावर 7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9 7 16। ठीक है, जब अरे बच्चा 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तुम लोग पावर गुणे होती हैं, एक एक्सपोनेंट पावर वाला फिर से पढ़ा दें, रूल होते हैं। ठीक है, चलो सवाल करा दे फिर बताते हैं। ये बताओ, सिंप्लीफिकेशन का एक दिया गया है, एडवांस मैथ में आपको फार्मूले प्लस रूल अगर पता है तो हो जाएगा, वरना जो अर्थमेटिक मैथ होती है उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, बस। कैलकुलेशन तो भाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर एडवांस मैथ जिसको आती है उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, जोड़ घटा लेता होगा। जिसे फटाक से करो
पहले ब्रैकेट वाला करोगे छोटा वाला, फिर सपोला वाला, फिर बड़ा वाला, ठीक है। अगर बार वाला नहीं है, ऐसे बार लगा तो उसको पहले करोगे, वरना है ही नहीं, तो छोटा वाला 3 का भाग 6 में दोगे। बताओ सर। इसकी रोशनी बहुत आती है, क्या लाइट बंद होगी? देखा अंधेला ना हो जाए। अब आ रही क्या? अब भी तो आ रही यार। अरे यार इसकी है, किससे है? अब दिख रहा नहीं, लेकिन आप कुछ तो साफ आया है, तुम लोगों को दिख रहा है ना? चलो ठीक, चलो देखो भाई क्या कौन सा सवाल है? ए। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ऊपर वाली बात अलग करेंगे, नीचे वालों की बात अलग करेंगे। यहाँ पर इसके साथ उसका रूल नहीं फॉलो होगा कि हम सर जी यहाँ डिवाइड कर दिया, आप तो कहते थे ब्रैकेट वाला, वो अलग बात है, ये अलग बात है। ये संख्या इसमें आपको पहले ब्रैकेट वाला करना पड़ेगा। 3 का 2 में भाग दोगे 6 में 2 आएगा, और 2 का 4 में गुणा होगा तो जब 8 हो जाएगा। 8 27 में घट जाएगा तो बचे कितना? 19, और 19 प्लस 18 हो जाएगा ऊपर। और नीचे क्या करें? 4 का इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8, 8 का इसमें 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 8 16, 16 में से 2 गया 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये माइनस का है, 4 दूनी 8 तो माइनस का 2 आया, 2 8 16 माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 2 तो माइनस का 18। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 8 9 8 17, और इधर 2 3, और यहाँ 8 4 12। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस करना है। ये वाला सवाल सीख लो, बिल्कुल रट डालो कि सर 2 रेशियो होते हैं तो आई वाले सवाल कैसे करे जाते हैं। एक फार्मूला भी है, ट्रिक भी है। एक सवाल आया था पहले वाले सेट में, उसके बाद तीसरे सेट में आ रहा, चौथे सेट में। इसकी ट्रिक होती है बढ़िया सी, अंतर करके रखा जाता है। सात वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक। क्या दिया गया है? याद रखना, बस 4 और 5 दिया गया, ठीक। और फिर 8 वर्ष बाद, ये 7 साल पहले की बात है, ये 7 साल पहले की बात है, और ये 7 साल 8 साल बाद की बात है। तो माइनस प्लस हमेशा आपका जुड़ेगा। अंतर ज्यादा हो जाता है ना, एक 7 साल छोटा है, एक 7 साल बड़ा है, तो 14 साल का अंतर आ गया ना दोनों की उम्र में। एक छोटा एक बड़ा है, अंतर बड़ा हो जाता है, माइनस प्लस जुड़ जाता है। यहाँ अंतर कितने का है? 15 का। फिलहाल रेशियो दोनों लिख लो, 9 और 10, और यहाँ 15 ऐसे लिख लो। 15 का अंतर है, जो अंतर है वहां लिख लो। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ x लगा लेंगे ताकि x का मान निकाल सकें। ऐसे क्रॉस में गुणा कराना, ऐसे क्रॉस में गुणा कराना, ठीक है। बड़े वाले से छोटा घटा देना क्रॉस में गुणा करा के। 10 चक्कू 40, 9 चौक 36, तो 40x में से 36x घटाओगे, 9 पना 45, तो गड़बड़ है। तो आप 45x में से 40x घटाओगे, ठीक। उसके बाद यहाँ ऐसे क्रॉस में गुणा कराओ, ऐसे ऊपर ऐसे कराया था, इस वाले का दोनों के साथ कराया जा रहा है। पहले ऐसे कराया तो इक्वल टू में रखना है, तो 10 15 150 होता, 15 9 135 होता, तो 150 में से 135 कम हो जाएगा, अंतर ही रखना। तो कुल मिला के 5x बराबर हो गया, कितना आएगा? 15, x बराबर आ जाएगा 3। तो बस ये 7 साल पहले की उम्र आ जाएंगी। यहाँ पर चढ़ते ही 12 हो जाएगा, ये 12 साल का हो गया, ये 5 ही 15 साल का हो गया। तो 7 साल पहले जो है ए और बी जो है 12 और 15 साल के थे। वर्तमान में उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 7 साल पहले जो थे
वर्तमान में उनकी उम्र का योग पूछा गया, योग। तो ये एक बात बताओ, 7 साल पहले 12 और 15 कितना योग बन रहा था? 27 बन रहा था। अब 7 साल बाद दोनों 7 साल के बढ़ गए तो कितने 14 साल और बढ़ गए, 14 साल और हो जाएंगे। 7 साल पहले 27 साल के थे हम दोनों लोग, 7 साल बाद मतलब आज की डेट में दोनों 14 साल बढ़ जाएंगे तो 14 जोड़ देंगे, ठीक है 41। फिलहाल मेन कॉन्सेप्ट यहाँ तक ये था कि सर क्या एजें निकल सकती है, निकल आई। उसके बाद बढ़ाना जोड़ना जो है आपकी मर्जी है, वो क्वेश्चन के हिसाब से करोगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। 41 ये 7 साल पहले की एज है, इसमें 7 साल जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। हाँ 14 जोड़ देंगे, 7 साल बढ़े दोनों लोग। या फिर ऐसे कर लो कि सर 7 साल पहले 12 साल का था ए, तो आज कितना हो जाएगा 19 साल का। 7 साल पहले 15 साल का था बी, तो आज कितने साल का हो जाएगा 22 साल का। इनको जोड़ लो दोनों को, ठीक है। 41 मेन समस्या यहाँ पर यहाँ ये थी, ये सर कैसे समझ में आया, ये चीज समझ नहीं आई है तो आप सीख नहीं पाए। अगर ये चीज समझ रहे हो तो ठीक है, दोनों रेशियो लिखोगे, अंतर दोनों रेशियो लिख लो, ठीक है। सालों के बीच में, दोनों सालों के बीच में या दोनों रेशियो के बीच में डिफरेंस कितने का है, ए और ए के बीच में और बी और बी के बीच में। तो पता चला कि डिफरेंस बराबर आ रहा 15-15। अगर बराबर बराबर नहीं भी आ रहा होता है, जैसे कि 7 साल पहले और 8 साल बाद, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया 15 साल का, तो रखिए। अगर कह देता 3 साल पहले और 3 साल बाद तो 6 साल का अंतर। मान लो कहते 2 साल बाद और 3 साल बाद जब बोलेगा तो डिफरेंस कम हो जाता है। डिफरेंस हमेशा माइनस प्लस में जुड़ता है। जब भी अंतर बोला जाएगा आप लोग हमेशा माइनस प्लस में जोड़ोगे, ठीक है। जैसे प्रॉफिट और लॉस की बात रही, अगर एक प्रॉफिट हो रहा है एक लॉस हो रहा, इसका मतलब अंतर बहुत हो गया। एक बेचारा घाटे में एक फायदे में, तो अंतर ज्यादा हो गया। 10% का प्रॉफिट एक को हो रहा है, एक को 10% का लॉस, तो डिफरेंस अगर पूछा जाए कितने परसेंट का 20% का, ठीक। तो माइनस में हमेशा जुड़ता है। जैसे टाइम एंड वर्क में बोला, एक 4 घंटा पहले पहुंच जाता है, एक 4 घंटा बाद, तो अंतर कितने साल का हो जाता है 8 साल, 8 घंटे का, ठीक है। तो वो जो वहां पर सवालों में दूरी निकालोगे ना, उसमें अंतर रखोगे एक पहले एक बाद वाले के मामले में, तो अंतर हमेशा जोड़ देना, घटाना मत। ये ना सोचना हाँ तो उससे करा देंगे तुमको भी याद होगा, रुको 1 मिनट करा दे रहे हैं। देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है तुमको, ए और बी है, ये 7 साल पहले की एज का अनुपात क्या दिया गया है 4 और 5, और ये 7 साल पहले का अनुपात है, और 8 साल बाद का अनुपात क्या है 9 और 10। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी दोनों वाले में डिफरेंस सेम, उम्र हमेशा बराबर बढ़ती है। 7 साल पहले तुम भी 7 साल कम हो जाओगे, हम भी कम हो जाएंगे। 7 साल बाद तुम भी 7 साल ज्यादा हो जाओगे, हम भी हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में रेशियो में डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर है तो कोई बात नहीं, वरना इनका अंतर इसमें गुणा करा दो, इसका अंतर इसमें गुणा करा दो। तो यहाँ पर देखो 4 से 9 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, यहाँ भी 5 का। फिलहाल बहुत बढ़िया बात 5 का डिफरेंस है, लेकिन रियलिटी में कितने का था 15 साल का, 1 बराबर 3 के। तो इसका ये 12 ये 15, ठीक है। लेकिन याद रखना यहाँ 5 ऑलरेडी है, वरना बराबर करना पड़ता है। हाँ तो ये 12 है ये। अब 7 साल पहले यहाँ एज पूछी जा रही है क्या